शाहिद भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। हालांकि हम थोड़े दिन पहले मिले थे। अच्छा। राष्ट्रपति भवन में। जी जी जी। अच्छा। मोदी जी की स्वेरिंग सेरेमनी में। मानना पड़ेगा शाहिद भाई, दिन तो आपके चल रहे हैं। थोड़े दिन पहले राष्ट्रपति भवन में, आज कपिल शर्मा शो में। खैर ट्रेलर बड़ा जबरदस्त लग रहा है। थैंक यू सो मच भाई। ये आपको ऐसे कैरेक्टर करने में मजा आता है कि फिल्म के बहाने नशा करने का शौक है? हैं? शायद ये मेरा ऑल्टर ईगो है, क्योंकि मैं आम जीवन में जो नहीं करता हूँ लोग मुझे उसी तरह के रोल में देखना पसंद करते हैं, तो इट्स क्वाइट अ वियर्ड थिंग। अरे शाहिद भाई जो भी किरदार करते हैं उसमें ऐसा डूबते हैं, पता नहीं चलता कि एक्टिंग कर रहे हैं कि रियल में यही है। तो शाहिद भाई जब ये अपना आत्म मनोरंजन जो किसिंग वाला सीन जो करते हो आप, उसमें जब आप डूब जाते हो तो आपको बाहर कौन निकालता है फिर? कोई सर एक आवाज आती है कट, उतने में हो जाता है। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। शाहिद भाई आपने बहुत सारी फिल्मों में अपने किरदार के लिए लंबी दाढ़ी बढ़ाई है जी। तो जब आप इतनी देर बाद शेव करते हैं तो आपके बेबीज हैरान नहीं होते चिकना कौन है? सर एक तो पहली बात ये है कि ये दाढ़ी उगाने के पीछे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा यू नो, क्योंकि मेरे डैड 30-32 साल की उम्र में उनके बाल आधे से ज्यादा चले गए थे। अच्छा। तो जब मैं 24-25 का था वो मुझे कहा करते थे, बेटा अच्छा हुआ तुम्हारा डेब्यू जल्दी हो गया, क्योंकि ज्यादा टाइम तो रहने नहीं वाली है ये बाल तुम्हारे। तो मुझे जब भी मौका मिलता है जितने बाल जहां जहां से उगा सकता हूँ मैं उगा लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं कब तक रहेगा। घर की खेती है जी। शाहिद भाई आइए, आपके साथ ढेर सारी बातें करेंगे। आइए विराजमान होइए। शाहिद भाई आपने इस फिल्म में एंग्री यंग मैन का रोल किया है जी। रियल लाइफ में आपको किसी चीज पे गुस्सा आता है? सर मैं ऐसा गुस्सेल टाइप बंदा नहीं हूँ। अच्छा। मैं थोड़ा शांत टाइप हूँ, और मेरा गुस्सा थोड़ा ऐसा होता है कि मैं चुप हो जाता हूँ, मैं कुछ अच्छा। कहता नहीं हूँ। मुझे पता होता है एक ना एक दिन ऐसी कोई फिल्म मिल जाएगी जिसमें जो भी अंदर बैठा हुआ है वो निकाल सब देंगे, फड़ा करके बाहर निकालने का Very मौका nice। मिलेगा, तो मैं उसके लिए बचा के रखता हूँ। तो ये बड़ा काम आता है सर, कंजर्विंग एनर्जी। वेरी गुड। अच्छा आपको तो फिल्में मिल जाती हैं, आप उसमें निकाल लेते हो। शाहिद भाई आपको कभी गुस्सा आ जाए किसी बात पे तो आप क्या करते हैं? सर जब मुझे गुस्सा है तो भी मैं माफी मांगता हूँ, जब उन्हें गुस्सा है तो भी मैं माफी मांगता हूँ। शाबाश, वेरी गुड, लंबा चलोगे। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। मैं शाहिद जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, जो मैं मानती हूँ जी। पंजाब के पास पटियाला में इनकी मौसम मूवी की शूटिंग थी और मुझे पता चला। तो पटियाला से आप? मैं अमृतसर तो हूँ जी। अच्छा जी। तो मुझे जैसा ही पता चला कि इनकी शूट चल रही है और आज लास्ट डे है, पर शाहिद तो शाहिद है और मुझे मिलना था। पर प्रॉब्लम थी कि उसी दिन मेरे देवर की शादी थी रात की। अच्छा जी। मैंने क्या किया, सुबह सुबह की ट्रेन ली, मैंने कहा शादी तक पहुंच जाएंगे वापस। मैं गई फटाफट और गई, पहुंचे पटियाला में शूट चल रहा था, सर का सॉन्ग चल रहा था, सज धज के टशन में रहना। तो मैं देखती रही। फिर मैंने इनको मिलने की कोशिश की तो बाउंसर्स थे, वो मिलने नहीं दे रहे थे। 3-4 बार बोला, मैंने रिक्वेस्ट की, वो मिलवाते हैं अभी शॉर्ट चल। तो चौथी बार मैंने चिल्ला दिया, भाई घर पे मेरे शादी चल रही है, वो मिलवा नहीं रहे हो मुझे, इधर सज धज के वो बैठे हैं, घर पे मेरे सज धज के वो बैठे हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे भेजो मिलवाओ। फिर तो इतना बोला तो उन्होंने, मैं कहा कि उधर ही जाओ, फिर आप घर ही जाओ। निकाल दिया उन्होंने। अच्छा तब भी नहीं मिली आप? नहीं मिली। ओ तो आज मिलने आज आई कैसा हैं लग रहा है आपको मिलके उनको? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या आज कुछ ऐसा हो सकता है कि यकीन हो जाए? कुछ क्या करें वो जो आपको यकीन हो जाए? एक जप्पी ते बनदी है, पंजाबी हैं भाई। और झप्पी में की फर्क है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने नाम ही नहीं बताया अपना। मेरा नाम अमन। अमन। हाँ जी। अमन आप अकेले हैं अमृतसर से? मेरे साथ मेरा बेटा है। हेलो। हेलो। ये बुलाता किसी के साथ भी नहीं है। बुलाता नहीं, वो सब नोट कर रहा है, डैडी को बताएगा जाके। आपको एक चीज बताऊं, हाँ जी। मैं इनके पीछे इतनी दीवानी हूँ कि मैंने अमृतसर में लड़के ढूंढे जिसकी शक्ल शायद से मिलती होगी, उसके साथ शादी करूंगी। अच्छा वाह। और जब इसने पहली बार बड़ा होके होश संभाला और शाहिद को टीवी में देखा, कहता पापा टीवी पे कैसे आ रहे हैं? वाह, चलिए बहुत अच्छा लगा जी अमन जी आपसे मिलकर, धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। क्यारा आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। उनको देख के आपको अपना बचपन याद आया, हमें अपनी जवानी याद आ रही है। कपिल अपसेट हो गया है थोड़ा। क्यों?
कि उससे लगा आप उसके लिए सच सच के आए उसके शो पे। अब उनकी तो शादी हो गई तो आई थिंक अब उससे क्या होता है? तो उसके लिए एक्चुअली मैं आपको बधाई भी दी, बधाई बस हम तो बधाइयाँ लेने के लिए रह गए अब। आइए क्यारा बैठिए प्लीज। धन्यवाद। क्यारा, आपका नाम बड़ा ही प्यारा है, क्यारा। जी, वाह, इसका क्या मतलब होता है क्यारा? इसका मतलब है गॉड्स प्रेशियस चाइल्ड। ये तो है। का सबसे प्रेशियस। पर हमने सुना पहले आपका नाम क्यारा नहीं था, आलिया था, जी, फिर चेंज कर लिया। महेश भट्ट साहब रॉयल्टी मांगते थे। चेंज क्यों किया आपने? क्योंकि ऑलरेडी आलिया भट्ट जी। एक बहुत ही बड़ी स्टार थी, जी। तो कंफ्यूजन नहीं चाहिए था उस वक्त, तो इसलिए एक तो खुद की क्यारा एक बहुत ही पहचान। खूबसूरत नाम है। थैंक यू। क्यारा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, ट्रेलर में हमने देखा है। और आपके आपने पीछे मुझे शायद बिल्कुल नहीं बोला जब से मैं आया हूँ। अरे आपने एक बार प्यारा, अच्छा, ऐसा कुछ मुझे नहीं मैंने बोला, मैंने कहा बहुत क्या? ही एक्टर है, अपने रोल में घुस जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लविंग बात आपने मुझसे बिल्कुल भी नहीं की। भाई अब अभी आप खुद समझदार हो, आपको पता ही है। एक वक्त था जब मेरी और कपिल की शादी नहीं हुई थी। तब क्या दिन थे यार वो? और आज के दिन गिनी और मीरा को नहीं पसंद दे आया नो कि वो वक्त शादी के बाद मर्द ऐसे हो जाते हैं। मुझे तो लगता है पहले बता देना चाहिए कि हम ऐसे हैं, क्योंकि कल को रंगे हाथ पकड़े जाओ ना तो मैंने तो बोला था। तो और फिर क्या रहा, इस फिल्म में किरदार कैसा है आपका? बेसिकली कबीर के एकदम ऑपोजिट प्रीति है। जितना एंगर उसमें है उतनी ही शांत सीधी प्रीति सादी, है, शांत सीधी प्रीति। सादी है। तो क्या रहा, रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कोई आपके पीछे ऐसा पागल हुआ हो और आपको पता भी हो कि ये लड़कियों को सबसे पहले पता चलता है अगर कोई उन पे लाइन मारता है? वुमेन्स इंस्टिंक्ट। यूजुअली लाइन मारने से पहले भी उनको पता चल जाता है। मारने कई बार वाले ऐसा होता है कि उनको दूर से अब देख के मारेगा। कि ये कुछ गड़बड़ करने वाला है। दे हैव दैट सिक्स सेंस। एक्चुअली इंस्टिंक्ट। इट इज, बट नहीं, किसी ने लाइन ही उस नहीं मारी हद आज तक। नहीं, एक्चुअली नहीं मारी ऐसा आज तो हो तक। नहीं सकता। नहीं हो सच में नहीं मारी आज, जिनकी शादी हो सकती है वो मार सकते हैं लाइन? बिल्कुल नहीं। बात बहुत गलत हो। लेकिन अक्सर लाइन वही मारते हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है। हाँ। अर्चना ने ये बात इतने एक्सपीरियंस से कही है कि मुझे परमीत को कॉल करना ही पड़ेगा इस शो के बाद। अरे ये तो खुद लड़कियों में लाइन मारती है। अच्छा, रंगून में शाहिद कीचड़ में गिरे हुए थे और किस कर रहे थे। इस फिल्म में ये किस कर रहे हैं और किस करते कहाँ से करते रंगून की कीचड़ की किस? देखिए पूरा रिसर्च देखिए हमारी। मानना पड़ेगा। और इस फिल्म में किस करते करते गिर जाते हैं। तो कुछ जवान लौंडों का सवाल था भाई, बोलते हैं कि गिरते हुए किस करने मजा आता है या किस करते करते गिर जाओ तो फिर मजा आता है, और व्हाट इज द फन? आई मीन शाहिद हमें कोई बता रहा था कि शूट के बाद जब शाहिद घर जाते हैं तो उसके पहले 2-2 घंटे नहाते हैं। कौन से सबूत है जो आप मिटाना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली इससे पहले मैंने एक और फिल्म की थी जहाँ पे थोड़ा सा कैरेक्टर ऐसा था, वो उड़ता पंजाब। मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं सिंगल था जी। तो कोई परेशानी नहीं होती थी, बड़ा यू कैन स्टे इन द जोन ऑफ द कैरेक्टर। लेकिन ये फिल्म जब मैंने शुरू की तो मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे 2 बच्चे थे जी। एंड मैं नहीं चाहता था कि इस कैरेक्टर की कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी घर तक पहुंचे, बच्चों तक पहुंचे या उनको इफेक्ट करे। क्या बात है, हाउ स्वीट। क्या रहा, हमने सुना है मुकेश अंबानी जी की जो डॉटर है ईशा अंबानी, वो आपकी फ्रेंड है? जी। वाओ। आपसे क्या पूछना? हम लोग बचपन के दोस्त हैं, हम बहुत छोटे थे जब अच्छा। when we got to know each other, तो I think वो फ्रेंडशिप्स अलग होती है। आपने तो उनका घर अंदर से भी देखा होगा, उधर मतलब वीजा लेना पड़ता है कि ऑन अराइवल मिलता है? ना कुछ अफवाहें थी क्या रहा, अच्छी बात है आप आ जाइए तो क्लियर कर ही लेते हैं। मतलब अंबानी फैमिली को लेकर कुछ अफवाहें थी, तो आप तो उनकी दोस्त हैं तो आप क्लियर कर सकती हैं। नहीं नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो लोग। कौन से चैनल पे आ रहा है ये प्रोग्राम? मैं ना एक चैनल पे शो करता था, मैंने कहा आप कभी हमारे शो पे आइए। कौन सा शो है? ऐसे बोलते हो चैनल हमारा ही है। मैं कहा अच्छा। ऐसे अफवाहें सुनी है, कहते हैं कि उधर कपड़े धो के झाड़ते नहीं क्योंकि पैसे गिर जाते हैं, सही है? वो जहां भी झाड़ते होंगे ऐसे लोग खड़े रहते होंगे ना नीचे, प्लीज आज झाड़ दो प्लीज। कहते हैं कि सुना है कि मतलब वो एक बार कपड़ा पहनने के बाद फेंक देते हैं। सो एनी आइडिया कहाँ फेंकते हैं?
कहाँ फेंकते हैं? नॉट आंसरिंग एनी क्वेश्चंस यार। अगर कोई आदमी चाहे कि वो मुझे गोद ले लें, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? आपको मेरे को अर्चना जी को दोनों को ले क्या जरूरत है ना अर्चना जी? Package deal, हाँ। रोज शूटिंग पे आने की, बैठो आराम से, खाओ पियो, सो जाओ, फिर उठो, फिर खाओ पियो, फिर सो जाओ। लेकिन सबसे ज्यादा काम वो लोग करते हैं, मालूम है? वो तो करते हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ वो करें ना, हमें क्या जरूरत है? ओके, तो दर्शकों कुछ अफवाहें थी, पर हाँ अमीर तो है वो बहुत ज्यादा। अच्छा, आपने ट्रेलर में सबने देखा ना, शाहिद कपड़ों में बर्फ डाल रहे हैं। आपको पता है रियल में आदमी किसी ऐसे कपड़े के अंदर बर्फ डाल दो ना, तो आदमी उसका डांस निकल ही जाएगा, क्योंकि वो खड़ा रह नहीं सकता। आज हम आपको चैलेंज देते हैं, कोई है जो अपने कपड़ों में बर्फ डाल के डांस करके दिखाए? तेरी तो बाटली फोड़ दिया, भाग इधर से, चल। क्या है रे? निकल इधर से, तुम लोग निकलने का समझे? अब तुम लोग से कोई काम नहीं है, अभी मुकेश से भी कोई काम नहीं है मेरे को। अभी शाहिद आ गया है, अब देखना शाहिद के साथ मैं करेगी। कियारा, माई सेल्फ सपना फिल्म नाला सुपारा। लवली सपना, लवली टू मीट। बैठी थी, इंग्लिश आता नहीं है, समझती थोड़ा, अच्छा कुछ बोले। खैर, आप लोग की पिक्चर का प्रोमो देखी मैं, बहुत मजा आया, जोरदार ताली हो जाए। उसमें आपको ऐसा सर्जन विर्जन रहते हैं ना, ऐसा दारू पी के ऑपरेशन करते। दारू तो बहुत अच्छा पिए, लेकिन आपको पैक बनाना आता नहीं है। तुझे कैसे पता? अरे बर्फ गलत जगह पर डाल रहे थे रे। सच्ची बोलती है, हमारे नाला सोपारा में बड़े बड़े बेवड़े देखी मैं, लेकिन विस्की ठंडा करने का ऐसा करता पहली बार देखी। बहुत मजा है। तुझे बड़ा पता है पैक के बारे में सपना? हाँ, तो मेरे को मालूम है, मैं नाला सोपारा में दारू और चकना एसोसिएशन की हेड है, समझा? बड़े बड़े लोग आते हैं सर, अर्चना जी बहुत आती है उधर पीने के लिए, इतना पौवा मारती है, लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में कभी अंदर नहीं हुई। क्यों? अब बैलगाड़ी पे कौन चलाने लगा था? सर, ऐसा दारू पी के सर्जरी में कितना मजा आता रहेगा ना उधर। ऐसा पेशेंट को ग्लूकोज चढ़ रहा है, इधर डॉक्टर को दारू चढ़ रहा है। सपना तुझे पता भी है डॉक्टर के बारे में कुछ? सब मालूम है मेरे को डॉक्टर के, मैं रोज पढ़ती है किताब में, डॉक्टर लोग का जोक भी आता है मेरे को बहुत। सुना? एक बार पता क्या रहते हैं, एक डॉक्टर ऐसे दारू पी के ना पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा रहते हैं। कैसा लगा जोक? जोक तो बना नहीं कोई। जोक तो बना नहीं। हाँ, लेकिन इस पे पिक्चर तो बना ना, तो जोक का क्या करने का? सही बोला ना, जोक कुछ नहीं रहता है, पिक्चर बनाना कोई जोक नहीं है। मेहनत से पिक्चर बनता है, और शायद से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। जोरदार ताली। मैं सच्ची बोलती, मैं इधर फालतू बात नहीं करती। शायद सबसे फोकस हीरो है। कैसे? मैं प्रोमो में देखी, अब देखो बाइक के ऊपर बैठ के सब पप्पी लेते जा रहे हैं, बाइक का एक्सीडेंट हो गया। हाँ। अगर कोई और रहता तो खड़ा होता, ऐसा झाड़ता, पुलिस को फोन लगाता, हड्डी देखता, लेकिन नहीं, ये डायरेक्ट पप्पी ले रही है। फोकस नहीं छोड़ते। खैर, शायद मैं आपके बहुत फैन है, तो पद्मावत पिक्चर देखी मैं बहुत। आपने वो कितना अच्छा डायलॉग बोलेला था कि क्या वो चिंता को जो तलवार की नोक पे रखता है वो राजपूत। अच्छा, जो बाइक्स गिरा के फिर पप्पी लेता है उसको क्या बोलते हैं? खैर, जाने दो। कियारा के लिए जोरदार ताली में बहुत अच्छी लगी मेरे को, लेकिन मैं एक चीज मेरे को अच्छा नहीं लगा इस पिक्चर में ना, आपने शाहिद को खराब कर दिया। क्या मतलब? क्या खराब कर दिया? देखो, मैं विवाह पिक्चर देखी थी। हाँ। उसमें शाहिद ऐसा एकदम शांति से बैठा था। एक दिन प्यास लगी थी तो अमृता राव ऐसा ना घूंघट ओढ़ के ऐसा पानी लेकर आई। अगर मैं सच कहती, अमृता राव अगर ये प्रोमो देख लेना तो अमृता अपनी राय बदल लेगी। मैं सच्ची बोलती। अच्छा, खैर, मेरे को पर्सनल बात थी आपसे। आप बोले ना। दिस इज ऑल वुमेन टॉक रहता है। अच्छा, लेडीज टू लेडीज टॉक। मैं पेपर में पढ़ी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्या? आप गुड न्यूज कब दे रहे हैं? अबे उनकी फिल्म का नाम है। फिल्म का नाम है? हाँ तो? अच्छा, तूने मेरे को बता दिया, मैं इधर नाच के भी बधाई मांगने वाली थी। ओह माय गॉड। शाहिद, कियारा, मैं आपसे जी। ना कुछ सवाल पूछूंगा जी। हर सवाल के 3-3 जवाब हैं जी। आपको 5 सेकंड में देने, बड़े इजी हैं। ओके। आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है, पहले जिसने दे दिया उसका। 3 चीजें जो आप सीक्रेटली पब्लिक प्लेस में करते हो। सीक्रेटली? हाँ, कि कोई देख ना ले। पैंट एडजस्ट करना वो तो मैं पब्लिकली कर लेता और ओके फाइन, पैंट एडजस्ट करना। तो हंसी रही है बस।
सोच के हंस रहे कि हम क्या क्या करते कैसे हैं। बोलूं? अच्छा जी, आप चाहें तो आप भी जवाब दे सकती हैं। पैसे गिनना नहीं। पैसों से ध्यान नहीं हटता आपका यार। आप बोलो ना, क्या करते हो आप? कुछ तो आ रहा है इसके मन में जो ये खुल के बोल नहीं रही है। हाँ, अच्छा आपको याद है मैंने एक और चीज कही थी, 5 सेकंड में बोलना है। हो गया 5 सेकंड तो हो गया, टाइम इससे इसको जाने देते हैं। चलो, लोग पढ़ने के अलावा न्यूज़पेपर के जो हैं 3 कौन से इस्तेमाल करते हैं? चीजें रैप करने के लिए और कुछ गिर जाए तो उसको साफ करने के लिए और जब नील्स काटते हैं तो उसको फोल्ड करके फेंकने के लिए। वेरी नाइस। यस नाइस। दैट्स अ वेरी गुड वन। अच्छा, ऐसे कौन से 3 काम हैं जो सिग्नल पे वेट करते हुए आप करते हो? म्यूजिक चैनल चेंज करना, हाँ, बाजू वाली गाड़ी में कौन है उसको देखना, और अपना फोन नहीं, जो भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और अपना फोन चेक करना। वेरी गुड, नाइस। क्यारा, मैं नेक्स्ट तुझे दे रहा हूँ, अभी तू बोल। क्यारा शायद इज विनिंग। हाँ ओके, ठीक अभी है। तुम जवाब दो। क्यारा, अगर आप लड़का होती तो ऐसी कौन सी 3 हीरोइन हैं जिनसे आप फ्लर्ट करना चाहती? दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ और ऐश्वर्या राय। अच्छा, अगर यही सवाल उनसे पूछा होता एज अ हीरोइन आप किन 3 लड़कों से के साथ करना चाहते हो, तो कभी जवाब नहीं। नहीं, मैंने चाहता रणवीर सिंह, वरुण धवन और शाहिद कपूर। शायद आप अगर लड़की होते तो आप कौन से 3 हीरो के साथ फ्लर्ट करना चाहते? कपिल शर्मा। देखो, शुक्रिया। आप भी शादीशुदा, मैं भी शादीशुदा, इक्वल है। या कोई ये नहीं बोल सकता इट्स अनफेयर रिलेशनशिप, इक्वल। और 2 शादीशुदा लोगों को ढूंढते, अक्षय कुमार बहुत फिट हैं। यस, आई लाइक हिज फिटनेस। क्लाइंब कर जाते हैं, नीचे उतर जाते हैं, आई लाइक इट, इज एक्साइटिंग। और थर्ड कोई यंगस्टर को ढूंढता हूं मैं, वरुण धवन। ओके। अच्छा, किसी लड़के में आप सबसे पहले कौन सी 3 चीजें नोटिस करती हैं? हेयर, शूज और आंखें, स्माइल। आंखें। शायद आप किसी लड़की में 3 चीजें कौन सी नोटिस करते हैं? आंखें, स्माइल, और वो अपने आसपास जो दूसरी लड़कियां हैं उनको कैसे ट्रीट करती हैं। अच्छा, वेरी नाइस। लड़कियों और लड़कियों के बीच में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और कुछ लड़कियां होती कॉलेज में ना, उनके साथ एक और बहन जी टाइप जरूर होती है जो उसको नहीं पटने देती किसी के साथ, खुद उसका अफेयर किसी के साथ नहीं होता और उसका भी नहीं होने देती। चल चल रहने दे, तो देखता रहता है ना? होती है कई मनहूस। लड़के हमेशा उससे दोस्ती पहले करते हैं। बहन बनाते हैं उसको हाँ, सबसे पहले। बहन नहीं बनाते, पहले उसके साथ फ्लर्ट करते हैं, ताकि वो सडनली उनको पसंद करने लगे, ताकि वो उस तक पहुंच सके। बहन थोड़ी बनाते, बहन बनाएंगे तो वो और अपसेट हो जाएगी। ओके, अच्छा 3 चीजें जो आपको फ्री में अच्छी लगती हैं। होटल में कभी-कभी समटाइम्स गेट नाइस सोप्स एंड ऑल ना, क्रीम्स तो बैग में रखती हूँ कभी-कभी। हैंड क्रीम्स, ऑल गर्ल्स डू दैट या, हैंड क्रीम वेरी नाइस व्हेन यू मैं तो आदम का तौलिया भी रख लेता हूँ। नहीं, वो कुछ ज्यादा मुझे हो गया। फ्री का वाईफाई बहुत अच्छा लगता है। फ्री का वाईफाई। That's फ्री very वाईफाई important, मिलता है यार, yeah. बहुत अच्छा फील होता है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन। खाने के नाम पे सबसे पहले कौन सी 3 चीजें आपके दिमाग में आती हैं? गुलाब जामुन यम। अच्छा, और डोंट लाई, दूधी, कुल्फी। करेला, डोंट लाई। नहीं, वो सब चीज तो खानी पड़ती हैं, इसलिए दिमाग में दूसरी चीजें आती हैं। But your one एक्चुअली person जो आदमी likes खा नहीं like सकता हाँ, वो जो सबसे खा नहीं पहले सकता आती वो है। आता है दिमाग में। समोसे, हाँ। फ्रेंच Pizza। फ्राइज, हाय, मंगा ले। पिज्जा, चॉकलेट। बड़ी सारी, कितनी लंबी लिस्ट But हो गई actually ना। सच अच्छा, ये में लड़कियों का ये नया होता है कि खाना जैसे ही आता है हमको कैसा होता है कि इमीडिएटली वांट टू ईट इट। वेट, फिर फोन निकाल के उसका फोटो लेना, अलग-अलग फिर उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना। अरे इंसान भूखा है। How dare you take a bite from that? You spoiled the entire dish. हाँ। अच्छा, आपने ऐसा सुना है कि खाने के अलावा बचपन में आपको पेंसिल और इरेजर ये सब चीजें आप चोरी कर लेती थी? नहीं यार, मैं चोर नहीं हूँ। इसको क्लेप्टोमेनियाक बोलते हैं। It's okay, you can say yes. We won't judge you. हम सबके अंदर खामियां हैं क्यारा। देखो, जो अपना नाम बदल सकती है वो चोरी क्यों नहीं कर सकती? अब वैसे कौन से स्कूल में पढ़ी क्या रहा? वी जस्ट वांट टू नो। मुझे जानना है कि ऐसी लड़कियां कौन से स्कूल में पढ़ती ऐसी हैं? लड़कियां हमारे मतलब साथ जो मुझे पढ़ती थी क्या ना, कपिल, अगली क्लास कौन सी है? चल भाग गया था। ये हमारे स्कूल में एक्चुअली लड़के ऐसे होते थे। लड़के ऐसे थे। हाँ, वो ऐसे लड़के एक्चुअली मेरे को मतलब मेंटली मुझे ना वो याद आ गए विजुअल्स। यू डिड इट एग्जैक्टली लाइक हाउ इट हैपेंस। मेरी क्लास में भी ऐसी लड़कियां थी और 30 लड़के थे और 4 लड़कियां थी। और ऐसी थी। हाँ, और ऐसी ऐसी थी। और फिर